सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पी.के. अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे राष्ट्रहित की। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से अपील की है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल का खर्चे में संयम बरतें और किसानों के लिए कहा है कि केमिकल खाद के बजाय प्राकृतिक खेती करें। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए कहा है कि बाहर शादी मत करें। बाहर टूरिस्ट के लिए कहा है कि देश में बहुत जगह हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। ये सब उन्होंने कहा है विदेशी मुद्रा बचाने के लिए। अब इसे कुछ लोग जोड़ रहे हैं मोदी जी ने खर्चे कम करने के लिए कहा। नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ मोदी जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। भाई, अगर आप देश में खर्च कर रहे हैं तो वो कोई देश के लिए नुकसानदायक नहीं है। जब आप खर्चे करते हैं तो उससे देश में रोज़गार मिलता है, सरकार को टैक्स मिलता है। मैं उदाहरण देकर बताऊंगा। जब आप किसी होटल में ठहरते हैं तो आप होटल वालों को रोज़गार देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप जो बिल देते हैं उसमें रेस्टोरेंट का रोज़गार भी होता है, सरकार का टैक्स भी होता है। और अगर आप सरकार के टैक्स का विरोध कर रहे हैं, मैं बता दूं, सरकार के टैक्स का भी विरोध ना करें। सरकार जो खर्च करती है, वेतन भत्ते अलग चीज़ है, वो भी सब अगर आप ध्यान से दें वो भी रोज़गार में जाता है। जितने भी सरकार निर्माण करती है वो रोज़गार ही होता है। तो ऐसा बिल्कुल न समझे, मोदी जी ने खर्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं कहा है आप खर्च करें। उन्होंने केवल विदेश के लिए कहा है। अब विदेश में क्या है, अब जैसे ये तो आप जानते ही हैं भाई, पेट्रोलियम भारत में नहीं होता तो आयात करना पड़ता है। उसका बिल बहुत भारी है। मैं आंकड़े पढ़ता हूँ, 12-13 लाख करोड़ भारतीय रुपए में। अगर डॉलर में देखा जाए तो 100 बिलियन से भी ज़्यादा। अब मैं आपको एक उदाहरण दे के बताऊँगा। जैसे बीच में पेट्रोलियम बाजार बाहर से जो आ रहा था, $60 के हिसाब से आ रहा था। उस टाइम डॉलर का रेट 80 रुपये था लगभग। तो उस समय वो बैठता था 4,800 रुपये का, मोटा मोटा अंदाज़ा प्रति बैरल। लेकिन आज डॉलर ही 95 का चला गया है और पेट्रोलियम का रेट अलग बढ़ गया है। तो उस लिहाज से वही जो 4,800 था आज 8-9 हज़ार रुपये होगा। यानी बिना कुछ करे ही पैसे बढ़ गए हैं। और जो भारत में खपत बढ़ी है वो अलग है। तो चलो, पेट्रोल तो एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप बहुत ज़्यादा कटौती नहीं कर सकते। हालांकि मोदी जी ने विकल्प बताए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बताए हैं, जहाँ मेट्रो बताई है। जो घूमने जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, उनके लिए ट्रेन बताई है इलेक्ट्रिक। भाई, बिजली का प्रोडक्शन भारत में बढ़ा है, सोलर का प्रोडक्शन भी भारत में बढ़ा है। तो मोदी जी ने ऐसी चीज़ पकड़ी है जो विदेशी मुद्रा को बचाने वाली है। अब ऐसा है ना, अगर हमारी निर्भरता आयात पे बढ़ती चली जाएगी तो विदेशी मुद्रा कहाँ से आएगी? भाई, विदेशी मुद्रा आने का साधन तो निर्यात ही है ना। निर्यात तो रातों रात बढ़ नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे हम ऐसे में? ठीक है, मैं मानता हूँ सरकार अपने प्रयास कर रही होगी निर्यात बढ़ाने के, लेकिन जो उपाय हम जल्दी कर सकते हैं वो तो यही कर सकते हैं ना कि आयात में आत्मनिर्भरता कम कर लें अपनी। भाई, अब जैसे उन्होंने सोने का उदाहरण दिया है। अगर सोने का मैं देख रहा था, डाटा पढ़ रहा था, पिछले साल $40 बिलियन सोने का आयात बिल था। अब आप कल्पना करें, यदि मोदी जी की अपील का प्रभाव और इस आयात बिल में आधे का ही फर्क पड़ जाए तो 20 बिलियन का फर्क पड़ जाएगा ना। ज़्यादा पड़ जाए अच्छी बात है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो मोदी जी की अपील का समर्थन करता हूँ। मैं तो आपसे भी अनुरोध करूँगा, मोदी जी का अपील का समर्थन करें, मोदी जी का साथ दें। अब देश में विपक्ष है, राजनीति चलती रहेगी। वो तो कहेंगे कि मोदी जी के इतनी गाड़ी क्यों चलती है वगैरह, ठीक है, लोकतंत्र है, राजनीति चलेगी। आज मैं राजनीति में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आज राष्ट्रीय हित में बात कर रहा हूँ। अब मैं देख रहा था वीडियो, टीवी देख रहा था, तो एक महाशय बोल रहे थे सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़ाए सरकार ने जब युद्ध शुरू हुआ। अब हम जानते हैं ये संकट कोई भारत का पैदा किया हुआ तो है नहीं, ये तो वैश्विक संकट है जिसके लपेटे में भारत भी आ रहा है। अब भाई, अगर भारत में मोदी सरकार पेट्रोलियम डीजल के दाम बढ़ा देगी उससे क्या होगा?
उससे ये हो सकता है सरकार पर आर्थिक दबाव कम हो जाए, सरकार का राजस्व बढ़ जाए, लेकिन उससे विदेशी मुद्रा तो जनरेट नहीं होगी ना। भाई विदेशी मुद्रा जैसे मैंने बताया निर्यात से आएगी या आयात पर निर्भरता कम करेंगे तो उससे बचत होगी। अब जैसे पेट्रोल का बिल लगातार बढ़ रहा है, जो क्रूड ऑयल 60 डॉलर प्रति बैरल था, वो बीच में 100 पार कर गया था। तो इस पैसे को बचत तो हम तभी कर सकते हैं ना जब आयात पर निर्भरता कम करें। तो उन्होंने खासकर जो उदाहरण दिए हैं वो विदेशी मुद्रा से संबंधित है, चाहे डेस्टिनेशन मैरिज हो, चाहे तो विदेशों के पर्यटन हो। उन्होंने भारत में कोई ऐसा नहीं किया, भारत में आप खर्च करिए। भारत मैंने जैसे बताया भारत में खर्च करना तो रोजगार जनरेट करना है। मोदी जी को इस बात को सोने के आयात को या विदेशी टूर को इससे मत जोड़िए खर्च कम करने से। खर्चे आप भारत में करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। केवल विदेशी मुद्रा पर उनका जोर था, क्योंकि जैसे हमारे बिल बढ़ रहे हैं आयात के, जैसे संकट चल रहे हैं, उससे हमें डॉलर चाहिए, विदेशी मुद्रा चाहिए। विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम होगी, हमारे आयात कम होंगे, तो हम उसे अपनी ज़रूरत पर खर्च कर सकेंगे। अब ज़रूरत क्या हम सब जानते हैं। अब जैसे मोदी जी ने गैस की खपत कम करने की बात नहीं करी। वो जानते हैं रोटी तो खानी है आदमी ने, उसके लिए कम क्या कर सकते हैं। वो तो जिस दाम पे भी मिलेगी लेनी पड़ेगी। तो अगर वो लेनी पड़ेगी और बिल बढ़ेगा जिसमें क्रूड ऑयल भी है, गैस भी है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, विदेशी मुद्रा कहाँ से आएगी। वो आएगी सोने के आयात बंद होने से, डेस्टिनेशन मैरिज में ना करने से, विदेश में टूरिस्ट के लिए ना जाने से। मोदी जी ने किसी काम करने वाले को नहीं कहा, भाई किसी का व्यापार अगर इंटरनेशनल व्यापार है उसे काम के सिलसिले में जाना पड़ता है। मोदी जी ने उसे नहीं कहा कि आप विदेश जाना छोड़ दो। यहाँ तक कि मोदी जी ने ओला उबेर वाले से नहीं कहा कि आप पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि जब हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल का उपयोग कम करेंगे तो विकल्प के रूप में हमारे पास ओला उबेर जैसी गाड़ियाँ भी होनी चाहिए। तो इससे ये समझे, मोदी जी की बात को मैं समझता हूँ गलत तरीके से ना समझे। ये विदेशी मुद्रा का संकट है, ये वैश्विक संकट है जिसका जिम्मेदार भारत नहीं है। मोदी जी उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। हाँ, विपक्ष का एक आरोप है कि चुनाव के समय क्यों नहीं पैसे बढ़ाए। यहाँ मैं थोड़ा कहूँगा, भाई मोदी सरकार चुनाव से पहले पैसे बढ़ा देती तो क्या आप राजनीति ना करते उस पर? या तो आप एक राय होकर मोदी सरकार से बोलते कि आपको पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ाने हैं बढ़ाएं, हम चुनाव में इसे मुद्दा नहीं बताएंगे। अगर आप ये आम सहमति बना देते, हो सकता है मोदी सरकार पहले ही रेट बढ़ा देती। आखिर गैस के रेट तो बढ़ाए थे ना, घरेलू सिलेंडर के जहाँ तक मुझे याद है 60 रुपये बढ़ाए थे, कॉमर्शियल के तो अब पहले भी बढ़ाए थे और अब भी बढ़ाए हैं 900 कुछ रुपये। तो भाई ये तो अगर आप राजनीति करेंगे तो मोदी सरकार की भी तो मजबूरी है ना राजनीति करनी। भाई आप बैठिए, सरकार के साथ बैठिए, बात कीजिए, संदेश दीजिए सरकार को, कहिए कि हम ये अंतर्राष्ट्रीय संकट जो जिसके लपेटे में देश आया हुआ है इस पर राजनीति नहीं करेंगे। तो मोदी जी को राजनीति करने की क्या ज़रूरत है। जहाँ तक रेट बढ़ाने की बात है, मैं तो कह ही रहा हूँ, सरकार एक सीमा के बाद जब दबाव नहीं झेल पाएगी रेट बढ़ाने पड़ेंगे। ये तो हम फरवरी में भी जानते थे, अब भी जानते हैं। और जो विपक्ष ये कह रहा है कि हम फरवरी से चेता रहे हैं, भाई तुम क्या चेता रहे हो, हम भी जानते थे इन बातों को। इस बात को जो आदमी राजनीति में जानकारी रखता है, जागरूक है, वो सब जानता था ये तो होने वाला है, इसमें क्या संदेह है। भाई आप अगर बोल रहे हैं तो कोई अलग बात थोड़ी बोल रहे हैं आप अलग बात तो तब होती जब आप ये सरकार से कहें कि सरकार का जो भी फैसला होगा हम उस पर राजनीति नहीं करेंगे। ऐसा आपने कहा नहीं तो सरकार को चुनाव में रेट नहीं बढ़ाने पड़े, चुनाव के बाद बढ़ाने पड़े। और आप खुद भी जानते थे चुनाव के बाद बढ़ेंगे, सरकार हो सकता है अब रेट बढ़ा भी दे। गैस के 200 से 900 रुपये से ज़्यादा कॉमर्शियल के बढ़ा ही दिए। तो इसलिए इसमें जितना वैश्विक संकट है, राजनीति की जहाँ तक बात है, यदि आप सरकार को राजनीति का जिम्मेदार मानते हैं तो मैं कहता हूँ विपक्ष भी राजनीति का उतने ही जिम्मेदार है कि वो भी वैश्विक संकट पर लगातार राजनीति कर रहा है। तो आप समझे, मोदी जी ने आपको खर्चे कम करने के लिए नहीं कहा,
आप देश के अंदर खर्च करें, आप शादी करें, आप घूमने जाएं, आपको जो खर्चा करें। अगर आप खर्चा नहीं करेंगे, अगर पैसे वाला भी खर्चा नहीं करेगा तो देश के अंदर भी रोजगार का संकट आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जहाँ तक पैसे बचाने की बात है, भाई आपात स्थिति के लिए पैसे तो होने ही चाहिए, इसमें तो मैं भी समर्थन करता हूँ। ये तो सबको बचा के रखने चाहिए और मुझे लगता है लोग ऐसा बचा के रखते भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। राष्ट्रीय संकट का समय है, संकट तो अंतर्राष्ट्रीय है जिसमें हम भी आ रखे हैं। तो राष्ट्र हित में मैं मोदी जी की अपील का पूरा समर्थन करता हूँ। आपसे भी अनुरोध करूँगा, आप भी मोदी जी की अपील का समर्थन करें और विदेशी मुद्रा बचाने में जितना सहयोग सरकार को कर सकते हैं करें। मैं तो जहाँ तक इस आयु में मैं तो ना पेट्रोल इस्तेमाल करता हूँ, ना सोना खरीदता हूँ। मैं तो ज़िंदगी में शादी की छोड़ दिए जाए, मैं तो कभी सोना खरीदा भी नहीं। तो मैं तो कोई खर्चा करने जा नहीं रहा, लेकिन जो कर रहे हैं मैं उनसे भी अपील करूँगा वो भी मोदी जी की अपील के साथ आएँ और विदेशी मुद्रा बचाने में सहयोग करें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।